हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं द किंग एंड द स्पाइडर, एक राजा और मकड़ी की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दिस अ लेसन यू शुड हीड, यह एक शिक्षा है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहले तुम सफल ना हो दोबारा कोशिश करो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक बार की बात थी, एक राजा रहता है। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन, उसने बहुत से लड़ाई लड़े और सब में जीत हासिल की। ही वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर, वो एक बहादुर, बुद्धिमान और दयालु रूलर था। रूलर मीन्स शासक। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक बार एक पड़ोसी देश के राजा ने उसके देश पे हमला कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, लेकिन इस बार वो राजा का लक भाग्य साथ नहीं दिया। ही लॉस्ट द बैटल, वो लड़ाई हार गया। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स, बहुत सारे सोल्जर सैनिक उस राजा के मारे गए और जो नहीं मारा गया वो वहाँ से भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। The king himself had to hide in a cave, और राजा को खुद एक गुफा में छुपना पड़ा। He was very sad and worried, राजा बहुत दुखी और परेशान था। One day he saw a spider going up the wall, एक दिन उसने क्या देखा कि एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी दीवार के ऊपर चढ़ रही है। It climbed a little bit but slipped and fell down, वह मकड़ी थोड़ा सा चढ़ती दीवार पे लेकिन फिसल के दोबारा गिर जाती। It tried again and fell again, वो फिर चढ़ती, फिर कोशिश करती और फिर नीचे गिर जाती। The spider did not give up, लेकिन वो मकड़ी हार नहीं मानी। It kept on trying, वो बार बार कोशिश करती रही। And still kept on falling, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाती थी। This happened many times, ऐसा बहुत बार हुआ। At last the spider succeeded in climbing the wall, लेकिन आखिर में वो मकड़ी दीवार पे चढ़ने में कामयाब रही। The king said to himself, तो फिर राजा ने खुद से कहा, इफ़ दिस स्पाइडर अ स्मॉल इंसेक्ट, अगर ये मकड़ी, एक छोटी सी मकड़ी, कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाई ट्राइंग अगेन एंड अगेन, अगर ये छोटी सी मकड़ी दीवार चढ़ने में कामयाब रही बार बार कोशिश कर करके, वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज़, तो क्यों मैं अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकता। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, किंग को उसका आत्मविश्वास वापस आ गया, कॉन्फिडेंस उसका वापस आ गया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सोल्जर्स को एक बार फिर इकट्ठा किया। एंड अटैक्ड हिज एनिमीज़, और अपने दुश्मनों पे फिर हमला कर दिया। द बैटल continued for many days and he finally defeated his enemy, और जो उनका युद्ध था, उनकी लड़ाई थी, वो बहुत दिनों तक चली और आखिरकार किंग को जीत हासिल हुई। किंग लास्ट में क्या हुआ, जीत गया अपने दुश्मनों से। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, कोशिश करो, बार बार कोशिश करो जब तक कि आपको सफलता ना मिले। तो ये एक बहुत मीनिंगफुल स्टोरी है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। तो इसका समरी, राजा की लड़ाई किससे हो गई, अपने दुश्मन देश से। तो फिर दुश्मन देश ने राजा पे हमला करके उसके बहुत से सैनिकों को मार दिया और
फिर राजा क्या हुआ, घबरा के एक गुफा में छुप गया। फिर वो गुफा में देखता है कि एक छोटी सी मकड़ी जो कि दीवार पे बार बार चढ़ती है और बार बार गिरती है, लेकिन आखिरकार वो दीवार पे चढ़ जाती है। तो राजा को उसका आत्मविश्वास वापस मिल गया और राजा फिर अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और फिर अपने दुश्मन देश के सैनिकों से लड़ाई की और आखिरकार उसे लड़ाई में जीत हासिल हुई। अब चलिए आगे चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। 1. रीड एंड लर्न। आपको ये पढ़ना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड पावर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग in the blanks with suitable words from the text. The king was a wise, brave and kind ruler. He lost the battle and he had to hide in a cave. He was very sad and worried. He saw a spider going up the wall. At last, the spider succeeded in climbing the wall. The king got his confidence back. He finally defeated his enemy. 2. Use the words from the box to complete the following phrases. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, आपको इसको यूज़ करके ये फ्रेसेस को कंप्लीट करना है। अ क्राउड ऑफ पीपल, जब बहुत सी चीज़ें होती है तो उसके साथ हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। अ बंच ऑफ बनानास, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी शीप है, शीप्स का झुंड है। An army of soldiers, a fleet of ships, a herd of cattle, a team of players, a bundle of sticks, a pair of shoes, a cluster of stars. चलिए आगे चलते हैं। 3. Write the opposites of these words to complete the word puzzle. यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसका अपोजिट वर्ड लिख के इस बॉक्सेस को फिल करना है। फेल का अपोजिट होता है सक्सीड, जो कि आपका यहाँ पे दिया है। विन का अपोजिट क्या होता है, लूज, LOSE। फ्यू का अपोजिट होता है मैनी, MANY। फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी, ENEMY। वीकनेस का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH। शॉर्ट का अपोजिट होता है लॉन्ग, LONG। हैप्पी का अपोजिट होता है सैड, SAD। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामर इन यूज़। आपको यहाँ पे प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स को यूज़ करके इसको सही से लिखना है। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है आंसर, महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन। यहाँ पे आपका M कैपिटल होगा और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। और आपको पता होगा कि फुल स्टॉप के बाद का लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो यहाँ से देख लीजिए, सी fought against her enemies with great courage and is remembered in Indian history as झांसी की रानी। आपको इसको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। आपको यहाँ पे एंड और बट का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड tidy but Shyam keeps his room untidy. Fourth का 1, arrange the following sentences in the sequence in which they appear in the story. आपको इसको सही क्रम में अरेंज करना है, जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा था। ये आपका 1 हो जाएगा, Once upon a time there was a king। ये आपका
2 हो जाएगा, ये आपका 3, ये 4, 5 और ये लास्ट में आपका 6। ऐसे आपको अरेंज करना है। सेकेंड, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग? किंग कैसा शासक था? यहाँ पे इसका आंसर लिखा है द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड। वो बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था। क्वेश्चन नंबर 2, हु अटैक्ड हिज कंट्री? A neighboring king attacked his country. Question number 3, what happened to the king and his soldiers in the battle? Many of king's soldiers were killed and others ran away to save their lives. The king lost his battle and had to hide in cave. बहुत सारे किंग के सैनिक मारे गए और कुछ वहाँ से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। द किंग लॉस्ट बैटल, और किंग लड़ाई में हार गया और एक गुफा में उसको छुपना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव? किंग सॉ अ स्पाइडर trying to climb up a wall in the cave and sleeping down again and again. It tried it until it succeeded to climb the wall. किंग ने क्या देखा कि एक मकड़ी बार बार दीवार पे चढ़ रही है और बार बार गिर रही है। वो कोशिश करती रही और लास्ट में वो चढ़ गई दीवार पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन? इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। अगर पहली बार में तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो दोबारा कोशिश करो। लेट्स टॉक। आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 आपका पहले से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड इज़ ही? ही इज़ 35 years old. Third, what is his father's name? His father's name is Mohindra Tejpal. Fourth, what are the names of his children? The names of his children are Sumant and Hemant. Fifth, what does he play with his sons? He plays cricket with his sons. Ask the questions. आपको यहाँ पे सिंपल इसका आंसर करना है। What's your name? How old are you? What things do you like? What does योर मदर डू? व्हाट डज योर फादर डू? मतलब आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, आपको क्या चीज़ें करनी पसंद है, आपकी मदर क्या करती है एंड आपके फादर क्या करते हैं। लेट्स रीड। पैसेज दिया है, आपको इसका आगे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द याक लिव? द याक लिव्स very high up in the Himalayas where it is very cold. It snows there. Question number 2, how many coats does a yak have? A yak have 2 coats. Question number 3, when does the yak take off its winter coat? The yak takes off its winter coat at the end of winter. Question number 4, read the sentences given below and write T for true and F for false. आपको यहाँ पे true false में आंसर देना है। First, the water in the Himalayas is very hot in summer. तो इसका क्या होगा? False. Second, summer coat is made of long hair. इसका क्या होगा? True. Third, the winter coat grows under the summer coat. इसका भी true होगा। Seventh, let's write 5 sentences about what you see in the picture. आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है, इसको देख के 5 वाक्य लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे कुछ चेंज भी कर सकते हैं। First, I see a fair in the picture. Second, there are several merry-go-rounds and stalls in the fair. Third, children are enjoying on merry-go-rounds. Fourth, 2 children are buying balloons. Fifth, a girl
is seeing necklaces to buy. 8th, let's do. The spider is an insect. There are many insects living around us. Collect the picture of 10 insects and paste them in your notebook. Write their names also. आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने इंसेक्ट रहते हैं उसकी फ़ोटोज़ कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक में स्टिक करना है, चिपकाना है और उसके नाम भी लिखने हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये कहानी से आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।